31 जुलाई 2024 की शाम का वो दिन जिसको ना तो प्रभात बैंड वालों का परिवार कभी भूल सकेगा और ना ही पूरा शहर, क्योंकि इस दिन प्रभात बैंड के मालिक के बेटे शादाब का शव प्लास्टिक टाइल से बंधा हुआ पाइपलाइन रोड पर खंडर में पाया गया था। शहर भर में इसको लेकर खूब रोष व चर्चा बनी रही कि आखिर शादाब को क्यों और किस लिए मारा गया। पुलिस टीमें लगातार अपनी गति से शादाब हत्याकांड पर काम करती रही। 100 से अधिक लोगों से पूछताछ, हजारों कॉल डिटेल्स, दर्जनों से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालती हुई आखिरकार पुलिस उस हत्यारे के पास पहुंची गई जिसने शादाब को मौत के घाट उतारा था। आपको बता दें कि शादाब हत्याकांड पर काम कर रही पुलिस के लिए ये 58 दिन बेहद कठिन रहे, मगर शादाब की हत्यारे बाबू व उसके भाई शहजादा साजिश कर हत्या करने की वजह ही नहीं बताई, बल्कि बाबू को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लगातार चल रही पुलिस की पूछताछ में कई बार हत्यारों के पास तक पहुंच जाती थी पुलिस, लेकिन शातिर किस्म के हत्यारे बार बार पुलिस को गुमराह करके साफ निकलते थे। डीसीपी ग्रामीण जोन सुरेंद्र नाथ ने बताया कि 2013 में दुष्कर्म के मामले में बाबू जेल गया था। शादाब की मां शकीला ने बाबू की जमानत ली थी। शादाब मकान पर लोन लेना चाहता था, लेकिन कागज में जमानत में लगने के कारण लोन नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर शादाब से कई बार बाबू व उसके भाई की खूब नोकझोंक भी हुई। इसी को लेकर 31 जुलाई को बाबू व उसके भाई ने शादाब को बहाने से खंडर में बुलाया और मौका पाते ही उस पर हावी होकर प्लास्टिक की टावर वाली टाई से गला दबाकर शादाब की हत्या कर दी। पुलिस ने बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी फरार भाई शहजादा को पुलिस टीम ढूंढ रही है। मुरादनगर शहर में एक 31 जुलाई को हत्याकांड होता है, शादाब हत्याकांड पाइपलाइन रोड पर। उस हत्याकांड के बाद से पुलिस इतनी सक्रिय हो गई, उन्होंने हर जगह से अपनी टीमें गठित की। लगातार टीमों की जांच पड़ताल, सीसीटीवी फुटेज लगातार चलती रही पूरे महीने भर। आज वो दिन है जिस दिन जो है ये ब्लाइंड मर्डर केस को खोल दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डीसीपी ग्रामीण मौजूद हैं, सुरेंद्र नाथ जी। सर, किस तरीके से शादाब हत्याकांड पे वर्कआउट हुआ, किस तरीके से आरोपी पकड़े गए, क्या संदेह रहा इस मामले में? देखिए साहब, पहले तो इनके परिजनों द्वारा ये बताया गया था कि उस पैसे का लेन देन है, उसके हिसाब से फिर जांच की गई थी, लेकिन उसमें कोई ठोस सबूत नहीं निकल पाया था। फिर अन्य तरीके से पूछताछ की गई और सीसीटीवी कैमरे सारे देखे गए, जो हमारी सर्विलांसेस के तरीके होते हैं उनको देखा गया। अंत में एक मुखबिर से सूचना मिली कि इनका एक बाबू नामक व्यक्ति है जिससे उसका कुछ पैसे का भी लेन देन है, प्लस उसने 2013 में एक मुकदमा उसके ऊपर हुआ जिसमें जेल गया था और इनके परिवार द्वारा, मृतक के परिवार द्वारा उसकी जमानत कराई गई, जिसमें जिसका मकान है उसको गिरवी रख उसमें जमानत में लगाया गया था। इसी बीच इनको पैसे की आवश्यकता थी मृतक के परिवार को, तो इन लोगों ने लोन कराने की 14 लाख लोन कराने का प्रयास किया। उस प्रयास के दौरान उसे जो उसके कागजात लगाए गए थे मकान के, बाबू के जमानत में उस कागजात की आवश्यकता पड़ी। उस आवश्यकता के क्रम में जब इन लोगों ने उससे मांग की तो उसने उसको टाल-मटोल किया। इसी को लेकर के शादाब से, बाबू से इसकी क्या नाम है, विवाद भी हुआ था। बताया गया कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था। उसी को कारण को लेकर के, उसी रंजिश को लेकर के बाबू द्वारा और उसका भाई शहजादा है जिससे कुछ पैसे के लेन देन भी मृतक का था, करते हुए इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सर, किस तरीके से चीज लगा कि बाबू और शहजादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि लगातार आपकी पूछताछ चलती रही, आपने दर्जनों टीमें लगाई हुई थी, किस तरह का संदेह था सर इन लोगों में? जैसा मैंने आपको बताया कि पूछताछ हमारी लगातार चल रही थी, हमारी स्वाट टीम भी लगी हुई थी, हमारे थाने की टीम भी लगी हुई थी और सारी चीज़ें खंगाली जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिली कि इस एंगल को भी देखा जाए। जब इस एंगल पर जांच पड़ताल की गई तो सही पाई गई और फिर जब इससे पकड़ कर पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना को स्वीकार किया। सर, आखिरी सवाल, पता चला है कि किस तरीके से ये बाबू जो है कहीं अदालत कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा रहा, वो क्या मामला है सर उस मामले में? हाँ, जैसा पता चला कि अंतरिम जमानत वगैरह के लिए भी प्रयासरत था और इसी दौरान एक गिरफ्तार हुआ है और इसकी क्या नाम है, उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो ये थी गाजियाबाद पुलिस जिसने एक ब्लाइंड मर्डर केस को बिल्कुल सोल्व कर दिया है। और ये देखने वाली चीज हमेशा रहती है कि ये देर सवेर कोई ना कोई ये चीजें सामने सफल जरूर होती है। हैदर खान के साथ अफसर उल्लाह।